यह कहानी है एक बाप बेटे की जो स्कूटर पर कहीं पर जा रहे थे। तभी बाप की नज़र रोड के साइड में कुछ लड़कों के ऊपर पड़ती है जो कीचड़ से कुछ ढूंढ रहे थे। वो अपना स्कूटर वहाँ पर रोकते हैं और जाकर के उनसे पूछते हैं कि बेटे यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो। तो उनमें से एक बोलता है, सामने सोने का फल है, हम उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी यह बात सुनकर पिता का ध्यान जाता है उस सोने के फल की तरफ जो चमक रहा होता है। फिर उसके माइंड में भी ख्याल आने लग जाते हैं कि काश यह जो फल है मेरे बेटे के पास आ जाए तो न सिर्फ उसकी बल्कि मेरी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो बिना सोचे समझे अपने बेटे को धक्का मार देता है उस कीचड़ में और बोलता है कि तुझे किसी भी कीमत पर वो फल लेके आना है। लेकिन बेटे को वो फल नहीं चाहिए होता, उसके अपने कुछ और ही सपने होते हैं। वो बहुत कोशिश करता है अपने पिता को यह समझाने की मेरी खुशी इस फल में नहीं है, मेरी खुशी कहीं और है, मेरे सपने कुछ और है। लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते। वो उसको धक्का मारते हैं उस कीचड़ में और बोलते हैं, मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि तुझे वो फल लेके आना है। तो वो बेटा भी अपने पिता के सपने को सच करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है और पूरी कोशिश करता है किसी भी तरीके से वो सोने का फल उसके हाथ में आ जाए। लेकिन जैसे जैसे वो हाथ पैर मारता है उस फल को पकड़ने के लिए वो और नीचे धंसने लग जाता है। फिर जाकर उसके समझ में आता है कि ये कीचड़ नहीं है, ये दलदल है। वो चीखता है, चिल्लाता है, अपने पिता को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते। बोलते हैं कि बहाने मत बना, और भी लोग हैं वहाँ पर जो कर रहे हैं, जब वो कर सकते हैं तो तू भी नहीं कर सकता। तो वो एक बार फिर से कोशिश करता है, पूरी जान लगा देता है, लेकिन उसके बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं आता और वो धीरे धीरे नीचे धंसता चला जाता है और मर जाता है। तब जाकर उसके पिता को एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। तो वही बैठ कर के रो रहा होता है, चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ पर एक साधु आता है और वो साधु उस आदमी से पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। फिर वो आदमी सोने के फल की तरफ इशारा करते हुए उस साधु को अपनी पूरी बात बताता है और बोलता है, इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो जो कुछ भी किया अपने बेटे की खुशी के लिए किया। तो साधु उस फल को ध्यान से देखता है और उस आदमी को कहता है, जिस सोने की फल की वजह से तुमने अपने बेटे को गवा दिया, कम से कम एक बार ध्यान से उसकी तरफ देखा तो होता कि वहाँ पर कोई फल है भी या नहीं। यह सुन करके उस आदमी को गुस्सा आया और उसने कहा कि सामने तो दिख रहा है फल, आपको नहीं दिख रहा क्या। तब वो साधु उस कीचड़ के ऊपर एक पेड़ होता है जिसकी तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि वो जिसे तुम देख रहे हो उस फल की परछाई है, असली फल यहाँ पर है, पेड़ के ऊपर। फिर वो साधु उस आदमी को बोला कि अपने बेटे को ज़बरदस्ती धक्का देने के बजाय और उसको बताने के बजाय तेरी खुशी किस में है। अगर तूने उससे पूछा होता कि बेटा तू बता, तू क्या करना चाहता है और तेरी खुशी किस में है, तो ना सिर्फ तुम्हारा बेटा जिंदा होता बल्कि हो सकता है कि उसके हाथ में वो सोने का फल भी होता। नमस्कार दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है इस प्रेरणात्मक कहानी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी मिलती रहे तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस मोटिवेशनल स्टोरी को देखने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए दिल से आपका धन्यवाद।